श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ तो ठीक होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ रहा है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को अंजना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम अपरा एकादशी अर्थात अपार पुण्य देने वाली एकादशी। साथ ही यह एकादशी सोमवार के दिन भी पड़ रही है, यानी 15 मई के दिन इस एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन का पर्व करने से मानव के हर पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपको इस एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप एकादशी का पर्व नहीं कर सकते तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विधि से जो व्यक्ति दीपक जलाएगा एकादशी के दिन, उसके घर में सदैव वास करूंगा, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो आपको इस एकादशी के दिन एक घी का दीपक इन जगह पर अवश्य लगाना चाहिए। पहला स्थान देव वृक्ष, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का निवास माना जाता है। हमारे पितरों का निवास माना जाता है, बल्कि सभी देवताओं का निवास भी इस स्थान पर माना जाता है, पीपल वृक्ष में होता है। जो एकादशी के दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, तब एक घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीपक अवश्य जलाना है। दीपक आपको लंबी बाती का जलाना है। यह स्थान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। दूसरा स्थान माता तुलसी के स्थान पर भी माता तुलसी श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होती है। इसी दिन एक घी का दीपक चावल के ऊपर रखकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए माता तुलसी में अवश्य जलाना चाहिए। आज का उपाय भी हमें श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी पत्ते से करना है। उपाय आपको कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य करें। पहला उपाय जो हमें तुलसी के से करना है, यह उपाय आप सभी मनुष्य को करना है जो नौकरी के लिए परेशान है। यह उपाय 11 तुलसी के पत्ते को लेकर करना है। आपकी नौकरी से संबंधित जो भी इच्छा होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए तुलसी के पत्ते लेने होंगे, थोड़ा सा गंगा जल। देखो, उपाय करने के लिए आपको जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। आपके घर पर कोई भी माता तुलसी हो, आप उसी के पत्ते ले सकते हैं। यह उपाय आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर करना है। अगर आपके आसपास भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो अपने घर पर ही भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप या भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं। इस जल के लोटे को आपको भगवान हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के चरणों में रख देना है। अब इस जल को थोड़ी देर वहीं पे रखा रहने दे और आपको लगातार भगवान श्री हरि के स्वरूप की पूजा करनी है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है। पूजा समाप्त करने के पश्चात उस जल के लोटे को अपने घर पर ही भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप या आप विष्णु की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं। इस जल के लोटे को आपको भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के चरणों में रख देना है। अब इस जल को थोड़ी देर वहीं रखा रहने दे और लगातार भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा करनी है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है। पूजा समाप्त होने के पश्चात उस जल के लोटे को वहां से उठा ले और इस जल को लेकर अपने घर के किसी भी नज़दीक वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वह एकादशी के दिन अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय, इस उपाय को कर लेने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आपको महादेव के मंदिर में करना है। मंदिर पहुंचकर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे कर ले। शिवलिंग पर दही चढ़ाना है और जल चढ़ाना है। दूध, शहद, शक्कर जो भी
आप चढ़ाना चाहो मन से करें और महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दे जो भी चढ़ाना चाहते हो। वहाँ चढ़ाने के पश्चात शिवलिंग के सामने खड़े होकर आपको 3 बार सवधा 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 यह शब्द का जाप करना है। मंत्र जाप करने के पश्चात आपकी जो भी कामना है एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करके आपको महादेव के सामने बोलनी है, तो यह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपके पास सवधा स्तोत्र की किताब है और आप इसका जाप करते हैं तो यह तुरंत फल देता है, लेकिन यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। तीसरा उपाय, यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय केवल महिलाओं को ही करना है। यह उपाय आपको हल्दी और कुमकुम से करना है। देखो अब करना क्या है, आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम। अब आप या तो चले जाए मंदिर में या फिर आप घर पर भी श्री हरि की प्रतिमा के सामने बैठकर कर सकते हैं। अब जो यह हल्दी है इसे आपको श्री हरि के सीधे भाग या राइट पैर पर 1 चुटकी हल्दी चढ़ानी है और लेफ्ट पैर पर 1 चुटकी हल्दी कुमकुम चढ़ानी है और 1 दीपक घी का लगाना है। यह उपाय करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और पति की उम्र बढ़ती है। पति हमेशा तरक्की की ओर बढ़ता है। चौथा उपाय, यह उपाय आपको धन से जुड़ी हर समस्या को समाप्त कर देगा। यह उपाय आपको 7 बेलपत्र के साथ करना है और लेना है 1 लोटा जल। अब जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और इस पात्र में आपको यह 7 बेलपत्र भी डाल लेनी है। अब इस पात्र को लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर जो यह जल से भरा हुआ पात्र है इसे शिवलिंग के पास विराजमान नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर इस जल को समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अब इस बची हुई बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ा देना है। बेलपत्र समर्पित करते समय जो भी आपकी कामना है उसे बोल देना है। बेलपत्र समर्पित करें तब बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र आपको एक एक करके समर्पित करना है और साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।